हेलो गाइस। आज मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि हमारा स्कूल टाइम होता है, फिर हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग ट्यूशंस भी रहते हैं। क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कोचिंग ट्यूशन नॉर्मली बच्चे अटेंड करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता सेल्फ स्टडी के लिए। अब टाइम नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे, क्योंकि बोर्ड आ चुका है। तो इसीलिए मैंने ऐसा टाइम टेबल तुम लोगों के लिए बनाया है जिससे कि तुम स्कूल ऑनलाइन क्लास सब कुछ अटेंड कर सकते हो। उसके बाद तुम पढ़ भी सकते हो, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आराम से 7 से 8 घंटे निकाल सकते हो। और अगर आपके घर वाले, जैसे मैं इस टाइम टेबल में मेनली बताऊंगा कि आप रात को पढ़ने की ज़्यादा प्रेफरेंस करूंगा। अगर आपके घर वाले नहीं बोलते हैं रात को पढ़ने की तो उनको वीडियो दिखा देना, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से उनको रात को पढ़ना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। और आप अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो आपको तो रात को जरूर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छी स्टडी होती है वो रात को ही होती है। सब बोलते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि सुबह पढ़ो, सुबह पढ़ने से अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। सुबह पढ़ लो, तुम्हारी चॉइस है। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे रात को ज्यादा जगते हैं, तो उस वजह से मैंने इस चीज को रात को जगने को ही प्रेफर किया। और सुबह पढ़ोगे तो उससे तुम अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर लोगे। मैं मेन करके रात को ही पढ़ो, सुबह के लिए कुछ छोड़ो ही मत। जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसको सोचने से पहले ही खत्म कर दो ना, नींद ना खुली तो सुबह। तो इसीलिए इस टाइम टेबल में मेन करके मैंने ऐसा ही रखा है कि आप रात को पढ़ सको। ज्यादातर बच्चे रात को जगते हैं, और जो नहीं जगते हैं आदत डाल लो, जरूरी है जगना। अब नहीं डालोगे तो कब डालोगे। अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है कि हम सुबह पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे। बहाने बहुत लगाते हैं, सुबह जगने का टाइम है 4:30 बजे अलार्म जग गया, बज गया, क्या मुझे जगना है भाई, तो जग नहीं पाते। 5 बजे जग जाऊंगा, 5:30, अब क्या नींद खराब करूं, शाम को पढ़ लूंगा। ऐसे बच्चे बहुत सारे बहाने लगाते हैं, ये बहाने मत लगाओ। अब जो टाइम टेबल है वो आप जगने की जरूरत ही नहीं है, आराम से जगो खूब 7-8 घंटे की नींद पूरी करके। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत वीडियो डालूंगा। नहीं करना इट्स योर चॉइस, लेकिन मैं यही कहूंगा सब्सक्राइब कर लेना। फ्री का सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लोगे तो ये फायदा, मैं इससे रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालूंगा, आप पे आती रहेंगी। देखिए अब टाइम टेबल आपका, आपको शाम को 8 बजे बैठना है पढ़ने। बिल्कुल 8 बजे रेडी हो जाओ कि अब मुझे पढ़ना है। बुक्स बुक्स रख लो, बार बार उठना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बीच में पढ़ने लगे, बार बार उठने लग गए, उससे जैसे मम्मी के पास चले गए, भाई के पास चले गए, छोटे भाई के पास उदम करने लगे। ये चीजें नहीं करनी है। अब एकदम बंद कमरे में पढ़ो और अपना टेबल चेयर लगा लो। टेबल चेयर मस्ट है पढ़ने के लिए, क्योंकि टेबल चेयर पे पढ़ोगे तो आपका फोकस अच्छा रहता है। टेबल चेयर पे पढ़ो और बुक्स पहले ही रख लो उस टेबल पे, जो जो तुम्हें पढ़ना है वो रख लो, बार बार उठने की जरूरत नहीं है। वाटर बोतल भी साइड में रख लो। तो आपको पढ़ना क्या, 8 बजे से 11 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ना है। और उस टाइम आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगाने हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मतलब है जो सब्जेक्ट जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, और आपके मैथ्स जो है वो थ्योरेटिकल में नहीं आता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, और 12th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट आपको लगाने हैं। उससे क्या है, आप जैसे अभी फ्रेश माइंड से बैठे हो, अगर आप रात को लगाते हो बिल्कुल 1 बजे जाके इन सब्जेक्ट्स को, तो नींद आएगी। पहले शुरू में पढ़ लो इनको जिससे नींद ना आए। और फिर उसके बाद अगर जो बच्चे अभी आदत नहीं है, जिनको लेट खाना नहीं खा सकते, जिनको ज्यादा भूख लगती है, मैंने वैसे खाना खाने का रखा है पढ़ने के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि खाना खाने के बाद आती है नींद। अगर आप बिल्कुल पढ़ाई खत्म करने के बाद खाना खाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, आराम से नींद अच्छी आएगी और नींद कंप्लीट हो जाएगी जब हम सोने जा रहे हैं तो। अब जैसे अभी आपने खाना खा लिया, शुरुआत में नींद आएगी, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जिन बच्चों को शुरू में दिक्कत है, थोड़े दिन बाद यहीं पे खाना खाना 1 बजे से 1:15 तक। लेकिन अभी शुरू में आप 11 बजे भी खा सकते हो, 11 से 11:15 खा लो शुरू में ही। सिर्फ जो बच्चे नहीं जग सकते, ज्यादा भूख लगती है जिनको, जैसे अभी खाना उन्होंने नहीं खाया तो उनको भूख लगेगी, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो खा सकते हैं। और जो रुक सकते हैं वो रुको। और 11 से 1 बजे तक आपको सेकंड शिफ्ट लगानी। अब ये जो होता है टाइम, इस टाइम को आपको नींद आने लग जाएगी, तो उस टाइम को आपको कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स लगाने, जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट आप इस टाइम पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। इन सब्जेक्ट्स में नींद नहीं आती। और इनमें जैसे अगर आप मैथ कर रहे हो तो आप गाने भी चला सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम पे गाने लीड लगाई और फुल वॉल्यूम पे गाने चला जाए, नहीं, हल्के हल्के वॉल्यूम कम रखना, जिससे फोकस पढ़ाई में नहीं, गानों में नहीं, ज्यादा उससे नींद से बचने के लिए शुरू में ही। फिर उसके बाद आदत हो जाए तो उस चीज को हटा देना। 1 बजे से 1:15 तक आप खाना खाओ, उसके बाद आप 1:15 से 8 अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स हो जाते हैं, 8:15 तक शुरू। तो आपको सोना है, आपका पूरा अपना रिलैक्स करो, पढ़ा है वो उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए सो जाओ और रिलैक्स करो, उससे अच्छा याद रहेगा।
अब उसके बाद स्कूल, ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन जो होते हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। आपको जैसे अगर आप 8 बजे जगे, उसके बाद 9 से 4 बजे तक आपका स्कूल, ऑनलाइन क्लास या फिर ट्यूशन वो सब फ्री हो जाएगा। 4, 4:30 ऐसे फ्री हो जाएगा। मान लिया मैंने 4 मान लिया, अगर आधा 1 घंटे का इधर उधर रहता तो उसको आप मैनेज कर लेना। उसके बाद क्या है, 4:30 तक आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल। खाना पीना खा के आप इस टाइम खाना खा लेना, क्योंकि आपको इस टाइम नींद नहीं आएगी। अभी शुरू में ही खाना खा लेना, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद खाना खाना जरूरी है। अभी खाना खा लो, 4:30 से 6:30 बजे तक दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। 4:30 से 6:30 यहाँ पे पढ़ लो, फिर उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक एंजॉय करो। आपका बिल्कुल रिलैक्स टाइम है, इस टाइम में एंजॉय कर लो, अपना माइंड फ्रेश कर लो, घूम लो, बातें कर लो दोस्तों से, घर वालों की हेल्प करनी है वो कर लो। फिर उसके बाद दोबारा वही 8 बजे से अपना पढ़ने बैठ जाओ। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो तो ये चीज फॉलो करें, और जो बच्चे स्कूल, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल रेगुलर अटेंड करते हैं उनके लिए यही है। और जो अटेंड नहीं करते वो इस टाइम को, जो स्कूल, ऑनलाइन क्लास और ट्यूशंस का होता है, ट्यूशंस तो तुम भी जाते होंगे, तो ट्यूशंस का तो गया, जो स्कूल का टाइम है उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो तो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम भी तो करो जो अटेंड नहीं करते ऑनलाइन क्लास वगैरह। और अगर टाइम एक्सपेंड हो रहा है तो एक आध क्लास छोड़ दो, ठीक है। और घर वालों को समझा दो कि ये मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, जिससे कि स्कूल से अगर कॉल वगैरह आती है तो वो दे, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम बच्चे स्कूल्स अटेंड नहीं करते हैं। अब इस टाइम कोरोना आ गया, अभी स्टार्ट हुए हैं स्कूल्स या ऑनलाइन क्लासेस तो चली रही हैं शुरू से, तो आप जा सकते हो। नहीं तो इस टाइम पे बच्चे, जैसे पिछले साल तक बच्चे इस टाइम तक स्कूल जाना लगभग बंद कर देते थे, कम कर देते थे। और 12th क्लास के बच्चे तो बहुत कम जाते हैं, तो 12th क्लास के बच्चों को ज्यादा पढ़ना है। 12th क्लास के बच्चों को धीरे धीरे आदत डालनी है, और रात को पढ़ना ही ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं उनके लिए, जैसे 8 से 4 बजे तक, 3 बजे तक, और धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। रात को ही पढ़ो, दिन में सो जाओ ना, वो सही है। फिर शाम को अपनी कोचिंग वगैरह चले जाओ, वो बेस्ट है। और आपको तो मेन जो सब्जेक्ट है उनको 3-3 घंटे देना बहुत जरूरी है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जो होता है, बिजनेस है, इनको 3-3 घंटे देना जरूरी है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इस टाइम पे जो 4:30 से 6:30 बजे तक पढ़ रहे हो उसमें लाइट सब्जेक्ट्स उठा लो, जैसे इंग्लिश है, पीएचई है, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश, हिंदी जो होता है वो इस टाइम पे कर लो। और इस टाइम पे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, आप इस टाइम जो 12th के बच्चे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और 10th के बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे सोशल साइंस या साइंस पढ़ सकते हैं। और जो 9th और 11th के बच्चे हैं वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो करके देख लो, बहुत फायदेमंद है। तो आपके यहाँ पे क्या हो गया, देखो फर्स्ट शिफ्ट में आप पढ़े 8 से 11 3 घंटे, सेकेंड शिफ्ट में 11 से 2 घंटे, और थर्ड शिफ्ट जो फाइनल शिफ्ट थी वो 4:30 से 6:30 2 घंटे, आराम से 7 घंटे निकल गए। जब आप स्कूल या ऑनलाइन क्लास या फिर ट्यूशन जो अटेंड कर रहे हैं उसके बाद में भी अगर ये चीजें, जैसे अब कुछ दिनों में आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होने लग जाएंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी, तो आप पढ़ाई और बढ़ा सकते हो। 7 घंटे अभी शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, अगर पहले कम पढ़ते थे तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये टाइम टेबल बेस्ट है, इसको फॉलो करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और 12th क्लास के बच्चों को यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने फोकस कर लिया था इसके ऑनलाइन क्लास वगैरह में ही अच्छे से पढ़ रहे थे, उनका अभी नॉर्मल भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का वीक चल रहा है वो इस चीज़ को पढ़ो। और मैंने उस चीज़ पे डाली है वीडियो कि कैसे आपकी मैक्सिमम परसेंटेज आ सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी लिंक, उसको भी पूरा देख लेना। क्योंकि एक तरीका अगर फॉलो करोगे तो कम पढ़ के भी अच्छी परसेंटेज लाई जा सकती है, उस चीज़ में मैंने यही बताया उस वीडियो में, उस वीडियो को पूरा देख लेना। और थैंक यू, आपके पेपर्स अच्छे जाएं, और स्माइल के साथ पेपर देखा। थैंक यू।